नमस्कार बच्चों, मैं श्रीमती ममता त्रिपाठी आज आपके समक्ष जीव विज्ञान के एक और अध्याय के साथ उपस्थित हूँ, जो कि परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। वह अध्याय है पारितंत्र, जिसके अंतर्गत हम विभिन्न तंत्रों के बारे में और उनके घटकों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं अध्याय पारितंत्र। बच्चों, आप पारितंत्र शब्द से परिचित होंगे। यहाँ हम का ये चित्र है जिसमें यह जलाशय की पारिस्थितिकी को दर्शा रहा है। इस पारिस्थितिकी या पारिस्थितिक तंत्र की रचना की बात करें तो आप सभी इससे परिचित होंगे। पारिस्थितिक तंत्र में जो मुख्य घटक होते हैं वह होते हैं उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। इसमें से उत्पादक जो है वो पेड़ पौधे होते हैं, जो कि इस जलीय पारिस्थितिक तंत्र में हम देख रहे हैं। कुछ जलीय पौधे हैं और कुछ इस के आसपास उपस्थित पौधे। इसके अलावा इसमें कुछ उपभोक्ता दिखाई देंगे, जैसे कि कुछ शाकाहारी जीव जो इन जलीय पौधों को खाते हैं, इन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहेंगे। ये शाकाहारी होते हैं। फिर आते हैं द्वितीयक उपभोक्ता, जो कि इन प्राथमिक उपभोक्ताओं को खाते हैं। फिर उसके बाद आते हैं तृतीयक उपभोक्ता। तो यहाँ पर आप 3 चित्र देख रहे हैं और इन 3 चित्रों में आप 3 अलग अलग प्रकार के पारिस्थितिक तंत्र को देख रहे हैं। यह जलीय पारिस्थितिक तंत्र है जो पहला चित्र है, और यह एक जलाशय का पारिस्थितिक तंत्र दर्शा रहा है, जबकि यह एक ग्रासलैंड इकोसिस्टम या हम घास के मैदान का पारिस्थितिक तंत्र भी कह सकते हैं। इस यहाँ पर सबसे निचला जो चित्र है, जो कि एक समुद्री पारिस्थितिक तंत्र को दर्शा रहा है। तो ये 3 अलग अलग पारिस्थितिक तंत्र हम देख रहे हैं। इन तीनों पारिस्थितिक तंत्र में आप देख रहे हैं कि यहाँ के उत्पादक भी अलग हैं, उपभोक्ता भी अलग हैं, और उत्पादक और उपभोक्ता अलग अलग होने के कारण यहाँ का जो परितंत्र है, इसकी रचना भी अपनी अलग विशिष्टता लिए हुए होती है। करेंगे तो आइए अब हम देखते हैं इस अध्याय के मुख्य बिंदु क्या है। इस अध्याय में जो मुख्य बिंदु हैं वह है पोषक स्तर, ऊर्जा प्रवाह और पारिस्थितिक पिरामिड। इन 3 मुख्य बिंदुओं पर आज हम इस अध्याय में चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र के पोषक स्तर। बच्चों, आप बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं कि एक पारिस्थितिक तंत्र 2 घटकों से मिलकर बना होता है। एक होता है जीवीय घटक और दूसरा होता है अजीवीय घटक। अभी हम इस अध्याय के अंतर्गत हम जैवीय घटक के बारे में बात करेंगे। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र के जैवीय घटक के 3 भाग होते हैं, जैसा कि हमने आपको अभी बताया, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। तो पारिस्थितिक तंत्र में जो पोषक स्तर है वह एक दूसरे पर निर्भर करता है, जिसके कारण पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक व उपभोक्ता के समूह में भोजन व ऊर्जा का स्थानांतरण एक प्रवाह के रूप में होता है, एक फ्लो के फॉर्म में होता है। इस प्रकार पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न चरणों में जहां भोजन व ऊर्जा का स्थानांतरण होता है, उन्हें हम पोषक स्तर कहते हैं या वे पोषक स्तर कहलाते हैं। पोषक स्तर के प्रकार। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में निम्नलिखित पोषक स्तर पाए जाते हैं। पहला है प्रथम पोषी स्तर, जिसे हम T1 कहते हैं, ये उत्पादक होते हैं। द्वितीय पोषी स्तर, जिसे हम T2 कहते हैं, ये प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। तृतीय पोषी स्तर, जिसे हम T3 कहते हैं, ये द्वितीयक उपभोक्ता होते हैं। चतुर्थ पोषी स्तर, जिसे हम T4 कहते हैं, ये उच्चतम उपभोक्ता कहलाते हैं। और 5वें पोषी स्तर जो है, जिसे हम T5 भी कहते हैं, ये अपघटक होते हैं। तो ये विभिन्न पोषक स्तर हैं जो किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाते हैं। आइए अब हम इन पोषक स्तर पर कौन कौन से जीव हो सकते हैं, इन पोषक स्तरों को और विस्तार पूर्वक समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहला प्राथमिक
या पहला पोषण स्तर जो होता है वह पादप होते हैं, इन्हें हम प्राथमिक उत्पादक कहते हैं। यह यदि किसी जलीय इकोसिस्टम में ये पादप प्लवक होते हैं, तैरने वाले पौधे, छोटे पौधे, और किसी घास के मैदान में ये उत्पादक घास होते हैं, और किसी वन में ये उत्पादक या प्राथमिक उत्पादक या पहला पोषण स्तर जो होता है वो वृक्ष होते हैं। अब आइए हम अब दूसरे पोषण स्तर के बारे में बात करें। इस द्वितीय पोषण स्तर में जो जीव पाए जाते हैं वे शाकाहारी होते हैं, इन्हें हम प्राथमिक उपभोक्ता कहते हैं। इसके अंतर्गत यदि हम जलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो इनमें जंतु प्लवक आते हैं। यदि हम घास के मैदान की बात करें तो ये इनमें जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वे टिड्डे होते हैं। और यदि हम किसी वन की बात करें तो वहां पर जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो उन्हें हम गाय भी मान सकते हैं या बकरी भी हो सकती है। इसके बाद हम आगे बात करते हैं तृतीय पोषण स्तर की। इसके जो जीव होते हैं, तृतीय पोषण स्तर पर जो जीव पाए जाते हैं वे मांसाहारी होते हैं, इन्हें हम द्वितीय उपभोक्ता भी कहते हैं। हम यदि किसी जलीय इको सिस्टम में या जलीय पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो इनमें मछलियां जो कि छोटी मछलियों को खाती हैं उन्हें हम द्वितीय उपभोक्ता, जिन्हें कि मांसाहारी मछली भी कहते हैं, इन्हें हम द्वितीय उपभोक्ता में की श्रेणी में रख सकते हैं। फिर है पक्षी। यदि हम किसी घास के मैदान की बात करें तो टिड्डे या अन्य कीटों को खाने वाले जो होते हैं पक्षी होते हैं, जो कि द्वितीय उपभोक्ता कहलाते हैं किसी घास के मैदान के पारिस्थितिक तंत्र के। किसी वन में यदि हम देखें तो द्वितीय उपभोक्ता जो है वो भेड़िए होते हैं। या जंगली जो डॉग्स हैं ये भी जो हैं ये भी मांसाहारी होते हैं, जो कि किसी जीव का भक्षण करते हैं। अब हम बात करते हैं चौथे पोषण स्तर की। तो चौथा पोषण स्तर जो होता है वो उच्च मांसाहारी जीवों का होता है, इन्हें हम चतुर्थ उपभोक्ता या टॉप कंज्यूमर भी कहते हैं या उच्च उपभोक्ता भी कहते हैं। ये हैं मनुष्य और शेर। तो इस तरह से विभिन्न पारिस्थितिक तंत्र में विभिन्न पोषक स्तर पर जीव जो हैं वो विभिन्न विभिन्न प्रकार की पोषण विधियों के द्वारा भोजन प्राप्त करते हैं, और इस तरह से एक दूसरे से एक स्तर के जीव दूसरे स्तर के जीवों से आपस में संबंधित होते हैं। आइए अब हम बात करते हैं पारिस्थितिक दक्षता की। पारिस्थितिक तंत्र में एक पोषक स्तर में संग्रहित ऊर्जा का क्रमिक रूप से अगले पोषक स्तर में स्थानांतरण की प्रक्रिया पारिस्थितिक दक्षता कहते हैं। पारिस्थितिक दक्षता के दो भाग हैं, ऊर्जा प्रवाह और उत्पादकता। आइए सबसे पहले हम बात करते हैं ऊर्जा प्रवाह की। पारिस्थितिक तंत्र में पेड़ पौधों का अस्तित्व ऊर्जा के प्रवाह पर निर्भर करता है। समस्त जैविक क्रियाओं को पूर्ण करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। प्रत्येक जीव को ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा के एकमात्र स्रोत सूर्य से प्राप्त होती है। चाहे हम ऊर्जा को किसी भी माध्यम से ग्रहण करें या किसी भी पोषण स्तर से प्राप्त करें, लेकिन ऊर्जा का जो अल्टीमेट स्रोत है वह होता है सूर्य। तो पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश व उसका उत्पादक में और फिर उपभोक्ता तक प्रवाहित होना ऊर्जा प्रवाह कहलाता है। तो आप यहाँ पर ऊर्जा प्रवाह को समझ गए होंगे कि एक पोषक स्तर से दूसरे पोषक स्तर तक ऊर्जा के पहुंचने को या ऊर्जा के जाने को हम ऊर्जा प्रवाह कहते हैं। पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा का प्रवेश, उसका रूपांतरण व उसका विसरण ऊष्मागतिकी के नियम के अनुसार होता है। बच्चों, आपने ऊष्मागतिकी के नियम
पढ़े होंगे। आइए हम फिर से बहुत संक्षेप में इन नियमों के बारे में बात करते हैं और उनसे जानने का प्रयास करते हैं कि यह पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के प्रवाह में किस तरह से संबंधित हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं पारिस्थितिक तंत्र का प्रथम नियम। ऊर्जा को न उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है, केवल इसे एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। ऊष्मागतिकी का पहला नियम ये कहता है कि ऊर्जा को न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही उसे नष्ट किया जा सकता है। ऊर्जा को केवल एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। इसको हम इस उदाहरण के द्वारा समझ सकते हैं, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, इसमें ऊर्जा कौन सी होती है? प्रकाशीय ऊर्जा। और इस प्रकाशीय ऊर्जा में हमें क्या प्राप्त होता है? ऊष्मा और प्रकाश, ये ताप और प्रकाश। ये जो सूर्य का प्रकाश है, जो कि एक प्रकाशीय ऊर्जा है, ये काय में परिवर्तित होती है? पौधों द्वारा यह